श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक को, जिसमें प्रभु ने बताया था कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ये आप श्रवण कर रहे थे। आइए उस श्लोक को जो कल हमने लिया था पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। वो 31वां श्लोक जिस पर कल चर्चा की गई थी वो ये है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। कुरु सत्तम अर्जुन के लिए कहा, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन कितने महान थे कि ठाकुर जी भी कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं उनको। प्रभु ने बताया था, कल आप श्रवण कर रहे थे, कि यज्ञ का अवशिष्ट अमृत होता है, उसको ही जो ग्रहण करता वो योगी होते हैं। यज्ञ करता है, यज्ञ का व्यापक स्वरूप में कल बताया था आपको, और यज्ञ का प्रसाद प्राप्त करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जो यज्ञ नहीं करता जीवन यज्ञहीन होता है, अर्थात परोपकारहीन होता है, सत्कर्महीन होता है। उस मनुष्य का तो यही जीवन सुखमय शांतिमय नहीं होता, तो अगला लोक अर्थात परलोक में कहाँ से सुखी हो सकता है। ये कल चर्चा की गई थी। उदाहरण के रूप में मैंने गृध्र जटायु भक्त की चर्चा की थी, जिन्होंने परोपकार यज्ञ के लिए, सेवा यज्ञ के लिए, स्वधर्म पालन यज्ञ के लिए अपने शरीर को आहुति दे दी थी। फल ये मिला कि मरण काल में अर्थात जीवन के अंत में साक्षात परमात्मा भगवान श्री राम की गोद में लेट करके प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करते हुए भगवान श्री राम जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर रहे थे। उन अश्रु बिंदुओं में स्नान करते हुए बड़भागी भाग्यशाली भक्त राज गिद्ध जटायु ने शरीर त्याग किया था। बारंबार प्रभु ने उनके इस रण यज्ञ की बड़ाई की थी और कहा था कि तुमने अपने कर्म से शुभ गति प्राप्त की, जाओ मेरे धाम। और शरीर तो एक दिन छूटता है सभी का, लेकिन जो परोपकार में अपने शरीर को अर्पण कर देते हैं, भगवत सेवा में अर्पण कर देते हैं, परहित लागे तजहि जे देहि संतत संत प्रशंसहिते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, परहित लागे तजहि जे देहि। देह तो एक दिन छूटता है, लेकिन जो परोपकार में अर्थात अपने स्वार्थ में नहीं, परहित में जो शरीर को त्याग कर दे, वो बहुत बड़ा यज्ञ अंत में कर लेता है। और उसकी प्रशंसा भगवान भी करते हैं और संतत संत प्रशंसा ही, बड़े से बड़े महान संत लोग भी प्रशंसा करते हैं। अब बताओ, गीध अधम खग जामिस भोगी, गति दीन्ही जिहि जाचत जोगी। योगियों की भी याचना जिस गति के लिए होती, वो गति भगवान ने आमिष भोजी गीध को प्रदान कर दी। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है, कृपा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बहुत महान उत्तम सदाचारी खान पान शुद्ध सात्विक ऐसा कुछ नहीं, आमिष भोजी गीध को उत्तमोत्तम गति प्रभु ने प्रदान की। तो इस प्रकार से कन्हैया ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया है।
अगले श्लोक को हम ले रहे हैं 32वां श्लोक। आइए पाठ करें हम लोग। ग्रंथ हाथ में लीजिए, देखते हुए पाठ करिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन, एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे वितताः। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को, तान सर्वान अर्थात उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले कर्मजान, कर्मजान अर्थात उन सबको मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले अर्थात कर्मजान, कर्मों से उत्पन्न हुआ। विद्धि जानो, एवं ज्ञात्वा और इस प्रकार से तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो अब कर्म तो बंधन डालता है भक्तों, पाप और पुण्य के बंधन में जितना ज्यादा पाप होगा उतने भयंकर बंधन होगा। पुण्य का भी बंधन होता है लेकिन वो हल्का होता है, होता बंधन जरूर है लेकिन वो सुखदायी होता है, दुखदायी नहीं। पापों का बंधन बहुत दुखदायी होता है और जितने भयंकर पाप होंगे उतना ही ज्यादा बंधन होगा। एक जन्म नहीं, अनेकानेक अनेकानेक जन्मों तक बंधन हो जाता है। किंतु भगवान कहते हैं यदि तुमने अपने कर्मों को यज्ञ बना लिया तो विमोक्ष से, इस 32वें श्लोक का अंतिम शब्द है भक्तों, विमोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। अब भगवान को बोला हुआ वचन है, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं विमोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ जो वेदों की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले जान, अर्थात हम अपने द्वारा यज्ञ को करते हैं। करने के लिए, यज्ञ करने के लिए प्रभु ने हमको शरीर दिया है। अब यज्ञ को मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, केवल आहुति वाला यज्ञ ही यज्ञ नहीं होता, वो भी होता है। लेकिन हम अपने जीवन में जो निष्काम सत्कर्म करते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, परोपकार करते जाते हैं निष्काम, वो सब यज्ञ हो जाता है। गीता जी के यज्ञ निष्काम कर्म को कहते हैं। निष्काम कर्म जो भगवान के लिए किया जाए, मदार्थम कर्म कौन्तेय, भगवान ने ऐसा बोला है स्वयं, मेरे लिए जो कर्म किया जाता है वो सब यज्ञ है। जो निष्काम कर्म किया जाता है वो सब यज्ञ है। जो स्वधर्म पालन रूप कर्म किया जाता है वो सब यज्ञ है। तो प्रभु कहते हैं कि जो ज्ञात्वा अर्थात जानकार जो होता है वही जान पाता है, नहीं तो अपने स्वार्थों में डूबा हुआ आदमी स्वार्थ के कर्मों को करता रहता है। तो स्वार्थ के कर्म तो बंधन में डालेंगे ही डालेंगे। आपने चाहे कितना ही देखने में बढ़िया काम किया है, लेकिन यदि आपका कोई स्वार्थ उसमें है तो बंधन में डालेगा। निस्वार्थ, यहां तक कि उससे कुछ अपना आर्थिक या यश का या और कोई स्वार्थ का लाभ हो रहा हो तो बिल्कुल भी उधर ध्यान न दे करके स्वधर्म पालन के लिए उस कर्म को करो।
प्रभु प्रसन्न होंगे इसलिए करो, हमारा जन्म इसी के लिए हुआ इसलिए करो। तो प्रभु कहते हैं विमोक्ष से, अर्थात तुम मुक्त हो जाओगे। यज्ञ करने से ही तुम मुक्त हो जाओगे। मनुष्य शरीर पा करके जो लक्ष्य होता है जीवन का, मोक्ष प्राप्त कर लेना, कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेना, प्रभु प्रेम प्राप्त कर लेना, वो सब तुमको मिल जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा विमोक्ष से, विशेष रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अर्थात भक्ति वाला मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुझको। ये भगवान ने 32वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय में। अब हम 33वें श्लोक को ले रहे हैं। आइए पाठ करते हैं 33वें श्लोक का। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्याद् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्याद् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने यहाँ अर्जुन को दो नाम से संबोधन किया, एक परंतप, दूसरा पार्थ। तो प्रभु कह रहे हैं संबोधन करते हुए कि हे परंतप पार्थ, द्रव्यमयात अर्थात द्रव्यमय यज्ञात, यज्ञ की अपेक्षा, ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है। अखिलम यावन मात्र अर्थात जो भी, सर्वम कर्म अर्थात सभी कर्म, ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है भक्तों। श्लोक का पाठ तो हमने कर लिया, शब्दार्थ भी कर लिया, लेकिन इस 33वें श्लोक का जो भाव मंथन कल करेंगे, आज कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिव्य रथ में विराजमान पार्थ सारथी जो गुरुदेव के रूप में अब उपदेश कर रहे हैं अपने प्रिय शिष्य प्रिय भक्त अर्जुन को, उन गुरुदेव और शिष्य तथा प्रभु के श्री मुखारविंद से उत्पन्न दिव्य ज्ञान के पिपासु जो हैं, ज्ञानामृत के पिपासु जो हैं, संत भक्त ज्ञानी जन, उन सबको अर्थात कृष्ण और कृष्ण के सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। 33वें श्लोक का भाव मंथन कल किया जाएगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक को। पहले हम उस श्लोक का पाठ कर लेते हैं 33वें का, फिर चर्चा करते हैं। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्याद् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कह रहे हैं हे परंतप। परंतप का अर्थ होता है जो तपस्या करने में बहुत श्रेष्ठ हो। अर्जुन ने तो बहुत तप किया था ना, तप के बल से स्वर्ग चले गए थे इसी शरीर से, जबकि इस शरीर से स्वर्ग नहीं कोई जा सकता। इंद्र से शस्त्र भी प्राप्त किए थे और
बहुत प्रकार के दिव्यास्त्र मिले थे उनको। इतनी तपस्या की थी कि भगवान शंकर भी उनसे प्रसन्न हो गए थे, पाशुपतास्त्र लिया था। तो इसलिए प्रभु ने उनको परंतप कहा, अर्थात अर्जुन तुम पार्थ अर्थात प्रथा पुत्र हो। प्रथा अर्थात कुंती माता जो इतनी महान है उनके बेटे हो, और परंतप हो अर्थात तपस्या करने में भी बहुत श्रेष्ठ हो। तो मैं तुमको इसलिए ये सब बहुत दिव्य बातें बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं परंतप पार्थ द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमयात अर्थात द्रव्यमय जो यज्ञ होते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। बात ये वक्त जो द्रव्य वाले यज्ञ होते हैं ना, वस्तुएं जो बाजार से खरीद के लाई जाती हैं, उन वस्तुओं में भी गड़बड़ी हो सकती है, या उनका यज्ञ का कराने वाला आचार्य, उसके खान पान रहन सहन उच्चारण विद्या, इसमें भी गड़बड़ी कभी हो सकती है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता लेकिन हो भी सकता है। और कोई मुहूर्त की भी गड़बड़ी हो सकती है, देश काल की भी गड़बड़ी हो सकती है। तो देश काल पात्र सब सही हो, सब प्रकार से मुहूर्त सही हो, सारी चीजें ठीक हो, ऐसा पूरा जल्दी से हो नहीं पाता है। और शक्ति भी द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ में ज्यादा होती है, क्योंकि उससे निर्मल चित्त होकर के भगवान का प्रेम या भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन हे पार्थ हे परंतप, तुम तो तपस्वी हो, तुम समझ सकते हो इस बात को कि जो द्रव्यमय यज्ञ होता है, यज्ञ करते हैं लोग, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान, अर्थात द्रव्य प्रधान यज्ञों से श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में ज्ञान ही लक्ष्य होता है। उसमें यह नहीं लक्ष्य होता है कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, कैसी वस्तुएं चाहिए। ज्ञान अर्थात स्वरूप बोध, भगवत तत्व और आत्मा का विवेक जागृत हो जाना, प्रभु का ज्ञान हो जाना, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाना और उसी के अनुसार जीवन बन जाना, ये ज्ञान यज्ञ होता है। ये किस प्रकार से होगा भगवान का ज्ञान, किस प्रकार से भगवान से योग होगा, आत्मस्वरूप में स्थिति होगी, उसी के लिए साधन जो करते रहते हो ज्ञान यज्ञ होता है। उसमें आहुति देना मुख्य नहीं होता, उसमें ध्यान करना, जप करना, पाठ करना, सेवा करना, श्रवण करना, ये मुख्य होता है। तो प्रभु कह रहे हैं अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेष्ठता का एक कारण प्रभु बता रहे हैं कि जो द्रव्य वाला यज्ञ होता है उसमें तो ये भी होता है कि स्वर्ग में जाता है यज्ञ करता, अर्थात यज्ञ का जो यजमान है। लेकिन ज्ञान यज्ञ में क्या फल होता है? अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिलम अर्थात जो भी कुछ, यावन मात्र, सर्वम कर्म सभी कर्म हैं, ज्ञाने अर्थात ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है, कर्मों का पाप पुण्य खत्म हो जाता है, कर्मों का आनुषंगिक प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो वस्तु प्रधान द्रव्य प्रधान यज्ञ नहीं होता। ज्ञान यज्ञ में आत्मा और परमात्मा की विवेक संबंध और प्रेम स्थिति स्वरूप बोध, ये कोई बाहरी चीज नहीं होती, आंतरिक चीज होती जिसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, साधन के रूप में शरीर का प्रयोग तो करना पड़ता है, और साधना काल में
मन बुद्धि चित्त साधना में भी लगाना पड़ता है, लक्ष्य भगवान रहते हैं। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म अर्थात कर्मों का बंधन, कर्मों का पाप पुण्य, कर्मों का आनुषंगिक प्रभाव, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा ज्ञान यज्ञ कर द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। अब वो ज्ञान यज्ञ शुरू कैसे कोई कर सकता है? अब यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है भक्तों। तो गुरु कौन होता है? भगवान के शब्दों में गुरु वो होता है जो ज्ञानी महात्मा होता है, जो भगवान का ज्ञान रखता है, अपने आत्मा का भी ज्ञान रखता है, अपने कर्म का, अपने धर्म का ज्ञान रखता है, वो ज्ञानी होता है और ज्ञानमय जीवन बना के चलता है। तो उससे ज्ञान मिलेगा कैसे? यद्यपि अर्जुन को तो ज्ञानियों के भी महान आराध्य स्वयं परमात्मा ही गुरु के रूप में प्राप्त थे, लेकिन अब प्रभु जो बोलते हैं उससे पता चलता है कि अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उपदेश गीता जी का किया है। इसलिए अपनी बात न करके गुरु की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए। और जाकर के फिर क्या करना होगा तरीका बताया प्रभु ने। 34वां श्लोक आप पाठ करिए। प्रभु कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब जो प्रभु ने बताई है मर्यादा, जो शिष्य की पात्रता, उससे पता चलता है कि किस प्रकार का शिष्य होना चाहिए, कैसे व्यवहार उसका होना चाहिए, कैसे गुरु चरणों में जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तत् विद्धि प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। तत् विद्धि अर्थात उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। यहाँ अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए प्रभु ने कहा है। सबके कल्याण के लिए सच्चा रास्ता प्रभु बता रहे हैं कि इसके लिए उस ज्ञान यज्ञ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी के पास, जिसको यथार्थ ज्ञान है, उनके पास जा करके तुम इस बात को समझ लो। विद्धि अर्थात समझ लो इस बात को कि तुमको वहां उनके पास जा करके प्रणिपाते न भली प्रकार से दंडवत प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ लिया या सिर झुका लिया या ऐसे ही कुछ प्रणाम ऐसा बोल दिया। नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा। अहंकार का नाश करना पड़ेगा। अहंकार जब तक शिष्य के अंदर रहेगा तब तक ज्ञान उसे मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रणिपाते न अर्थात भली प्रकार से दंडवत प्रणाम करो, लेट कर साष्टांग प्रणाम करो। इससे शरीर का, अपने श्रृंगार का, सुंदरता का, वस्त्रों का और अपनी बुद्धि का अहंकार मिटेगा, पात्रता आएगी, दीनता आएगी। और फिर कहते हैं सेवया अर्थात सेवा करने। सेवा करने का मतलब और हो गए कि हम सेवक हो गए, अर्थात बहुत छोटे हो गए, तृणादपसु नीचे न हो गए। तो प्रभु कहते हैं सेवया परिप्रश्नेन, सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न। कपट छोड़ने का मतलब ये हुआ भक्तों कि कई लोग जो जाते हैं किसी ज्ञानी के पास तो उसकी था लेने जाते हैं
कि इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, हम इनको गुरु बनाने जा रहे हैं, ये पता नहीं कुछ जानते भी हैं कि नहीं। ऐसी कच्ची श्रद्धा से ज्ञान नहीं मिलता है। सेवा करने से दंडवत, पहले दंडवत प्रणाम किया साष्टांग लेटकर, फिर सेवा का भाव, गुरु की आज्ञा का पालन, वही सेवा है। और कपट छोड़ करके, निष्कपट होकर, निश्चल होकर के, सरलता पूर्वक, परिप्रश्नेन, हर प्रकार से जो भी समझना है सब बात अपने चरणों में निवेदन करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ते तत्वदर्शिन ज्ञान ज्ञानम उपदेक्षन्ति। ते अर्थात वे तत्वदर्शिन अर्थात परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, ज्ञानी न, वे ज्ञानी महात्मा तुझे ज्ञानम उपदेक्षन्ति, उस तत्व का ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन तुम धारण ही नहीं कर पाओगे जब तक पात्रता शिष्य वाली नहीं होगी भक्तों। इसलिए शिष्य वाली पात्रता अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, आकर छोड़नी होगी। अहंकार से कड़क रहने पर नहीं होगा काम, झुकना होगा, विधिवत दंडवत प्रणाम करना होगा। प्रभु ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई अहंकार से गुरु बोल रहा है। अरे भगवान बोल रहे हैं, परम ज्ञानी सब कुछ जो हैं। और सेवा भाव से जुटना होगा, सेवा करना होगा। फिर प्रश्न भाव से श्रद्धा पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रश्न करना होगा। तब वे तत्वदर्शी ज्ञानीजन तुम्हारे अंदर पात्रता जब देखेंगे कि हाँ ये धारण कर सकता है, हर किसी को दीक्षा नहीं मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, और मिल भी जाए तो टिकेगा ही नहीं, कदर भी नहीं करेगा, धारण भी नहीं कर पाएगा। तो जब पात्रता देखते हैं गुरुजन, तब वो ज्ञान, भक्ति, विवेक सब प्रदान करते हैं। और बिना पात्रता के, बिना झुके, बिना दीनता के जो चालाकी से प्राप्त करता है ना, उसको उसका दंड मिलता है। जैसे कर्ण को गुरु जी ने उनके छल कपट से प्रभावित होकर दे तो दिया था ज्ञान, लेकिन फिर श्राप भी दे दिया कि तू झूठ बोला, और क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बताया, कपट छल से झूठी सेवा करके मुझसे विद्या लिया, ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी टाइम पर। तो इसलिए शिष्य को पात्रता बहुत जरूरी होती है। गुरु से कपट छल जो करेगा उसको न ज्ञान मिलेगा, न भक्ति मिलेगी, न तत्वबोध होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ये भगवान ने स्वयं बताया है 34वें श्लोक में भक्तों। तो हम आगे 35वें श्लोक की चर्चा कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक को, जिसमें प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तरीका होता है वो ये है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा करके उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक प्रभु ने बोला था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। यह 34वां श्लोक है जिसका अध्ययन हमने कल किया था।
अब इसके आगे का अर्थात 35वां श्लोक जो है उसको हम पाठ करने जा रहे हैं। आप पाठ करिए। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ये प्रभु ने श्लोक बोला था। अब इसका शब्दार्थ पहले हम लोग देखते हैं। प्रभु कह रहे हैं यत् ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि, अर्थात जिसको जान करके, किसको जानकर, जो गुरुदेव ने तत्वदर्शी ज्ञानी ने उपदेश किया उसको जानकर, तो उसको जान करके फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार अर्थात जैसे भी मोह में पड़ा हुआ इस प्रकार। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। ये भगवान ने ये श्लोक बोला है, जिसका शब्दार्थ आपने श्रवण किया। अब मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ भक्तों कि गुरु की महिमा तो अपार है, जिनके लिए प्रभु ने स्वयं बोल दिया कि विधिवत दंडवत प्रणाम करके सेवा करो, और सेवा करने से, कपट छोड़ करके सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी जन जो कृपा करके तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गुरु की महिमा और उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा ये प्रभु ने बताया था 34वें श्लोक में। तो गुरु की महिमा तो है, लेकिन थोड़ी सी अलग बात मैं करने जा रहा हूँ। वो ये है कि शिष्य की भी महिमा होती है। यदि शिष्य अपनी स्थिति में नहीं होगा, अर्थात आदर्श में अपने नहीं विराजमान होगा, तो गुरु का उपदेश उसको प्राप्त नहीं होगा महाराज। कान में तो जाएगा, हृदय में नहीं जाएगा। अर्थात शिष्य की भी महिमा बहुत है। शिष्य यदि अपने शिष्यत्व को संभालेगा तो गुरुदेव के प्रसाद को, ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, और अपने शिष्यत्व को नहीं संभालेगा, अर्थात लापरवाह होगा या जड़ होगा या अहंकारी होगा या गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं होगा, तो गुरु का उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। और यदि वो श्रद्धावान हुआ, सेवापरायण हुआ, भगवान ने सेवया शब्द प्रयोग किया है, वो विधिवत प्रणिपात करके सेवा करके सरलता पूर्वक प्रश्न किया है, श्रद्धा पूर्वक किया है, तो तत्वदर्शी ज्ञानीजन जो ज्ञान का उपदेश करेंगे, शिष्य अपने शिष्यत्व में स्थित रहेगा, अर्थात वो भटकेगा नहीं, उसे ग्रहण करने के लिए अपनी श्रद्धा की झोली फैला के रखेगा। तो फिर प्रभु कहते हैं यत् ज्ञात्वा, अर्थात जो उपदेश मिलेगा ज्ञानी के द्वारा, यत् ज्ञात्वा, उसको जान करके, उस उपदेश को आत्मसात करके, प्राप्त करके, फिर तो पुनः एवं मोहम न यास्यसि, इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा जैसे अभी हुआ है। जब युद्ध का समय है तो रिश्तेदार नातेदार देख रहा है, तो धर्म भूल गया है कि हमें धर्म युद्ध करना है, और मोह में पड़ करके कह रहा नहीं नहीं, इनको मैं मारूंगा नहीं, इनके लिए हथियार नहीं उठाऊंगा, और वे सब तुझे मारने के लिए तैयार है, और वे अधर्म के पक्षधर होकर अधर्मी बन गए। तो धर्म का पक्ष लेकर के भी
अपने धर्म को भूला हुआ है, ये मोह है तेरा। तो भगवान कह रहे हैं एवं मोहम न यास्यसि, यदि तूने तत्वदर्शी ज्ञानी के ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ अर्जुन के माध्यम से प्रभु सबके लिए कह रहे हैं, यदि इसको प्राप्त किया गया इस ज्ञान को गुरु के द्वारा, आत्मा क्या है अर्थात आत्मा का विवेक, तो फिर इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगा। अर्थात तेरी आंखें खुल जाएंगी कि तेरा वास्तविक प्रयोजन क्या है इस संसार में जन्म लेने का, मोहग्रस्त होना या धर्म का पालन करना। तो जब मोह को नहीं प्राप्त होगा अर्जुन, तब फिर हे पांडव उस ज्ञान के द्वारा भूतानि अशेषेण संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले आत्मा में देखेगा, शरीर में ही देखेगा, आत्मा स्वरूप का दर्शन करेगा। एक भाव तो ये हुआ भक्तों। दूसरा भाव ये हुआ कि आत्मनि अर्थात अपने आप में भी देखेगा। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखा गीता जी की, वो अपने अंदर भैंसे को भी देखते थे। भैंसे को मारा पीटा गया तो उनके ऊपर चोट लग गई। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं भूतानि अशेषण आत्मनि, तू संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा। ये एक बड़ी ऊंची स्थिति होती है। और ये कहने के बाद प्रभु ने फिर कह दिया अथो मयि, अर्थात बाद में तू मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में सब प्राणियों को देखेगा। पहले तो अपनी आत्मा में ही सबको देखेगा और फिर इसके बाद मुझ ईश्वर में ही सबको देखेगा, अर्थात उनके आत्मस्वरूप का दर्शन करेगा। उनके पांच भौतिक शरीर को नहीं देखेगा। और ये ज्ञान की दृष्टि तो तेरी हो जाएगी तो तेरा जो शरीर में मोह है वो खत्म हो जाएगा। अपने शरीर का भी मोह और अन्य लोग जो हैं शरीर के संबंध से जुड़े हुए, उन लोगों के मोह से भी तू मुक्त हो जाएगा। उन लोगों को भी आत्मा में देखेगा, मुझ ईश्वर में देखेगा, न कि उनके प्राकृत शरीर को देखेगा। इसलिए धर्म का ही पालन करेगा, अज्ञान जनित मोह में नहीं फंसेगा। ये प्रभु ने 35वें श्लोक में बताया भक्तों। अब हम 36वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। पाठ तो अभी किया जाएगा भक्तों, लेकिन एक बात मैं फिर इसमें कहना चाहता हूँ। इस 35वें श्लोक में यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। मैंने कहा कि इस श्लोक में प्रभु ने शिष्य के शिष्यत्व का भी महत्व बता दिया कि शिष्य यदि सावधान हुआ तो उसको ज्ञान मिल जाएगा। नहीं तो गुरु महाराज ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान आकाश में रह जाएगा, कान तक भले उसके आवे, अंदर नहीं जाएगा। अब आप उदाहरण यदि खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़े बड़े महापुरुषों के शिष्य सब ऐसे नहीं थे जिन्होंने ग्रहण कर लिया हो ज्ञान। जैसे अब श्री नारायणानंद जी महाराज के शिष्य तो और भी हुए होंगे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जैसा ज्ञानी भक्त नहीं कोई हुआ। तो उन्होंने गुरुदेव के ज्ञान को ग्रहण किया और मानस में उन्होंने स्वीकार किया है। समुझ परी कछुमति अनुसारा यद्यपि कही गुरु बारहि बारा। तुलसीदास जी ने कहा गुरुदेव ने कृपा करके बार बार मुझे ज्ञान प्रदान करने की कृपा की थी। और समुझ परी कछुमति अनुसारा, फिर अपने बुद्धि के अनुसार मैं कुछ समझ पाया, अर्थात मेरा शिष्यत्व उस ज्ञान को ग्रहण करने
के लायक हो पाया तो मैं समझ पाया। अब महापुरुषों के शिष्य चाहे बहुत भले बहुत से हो, लेकिन इतनी ऊंची कोटि का जो पूरा पूरा गुरुदेव के ज्ञान को धारण कर ले, वो सभी नहीं हो पाते हैं जिनके अंदर शिष्यत्व बहुत पवित्र होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत सच्चा होता है, बहुत महान होता है। तो उनके शिष्यत्व के कारण गुरुदेव का ज्ञान उनके अंदर आकर के विराजमान हो जाता है। अर्थात गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो शिष्य के अंदर ज्ञान टिक जाता, नहीं तो टिकता नहीं है। अहंकार आता है, गुरु के निंदा भी कर देते हैं और श्रद्धा की जगह दोष दर्शन करने लग जाते हैं। ये मैं 35वें श्लोक की बात कर रहा था। आइए 36वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं। आज व्याख्या तो कल की जाएगी। आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अब ये रहा 36वां श्लोक। इसमें प्रभु ज्ञान की महिमा बताते हैं और ज्ञान को एक नौका बताते हैं। ज्ञान रूप नौका पर बैठ करके बहुत बड़ा पापी भी, बहुत पापियों में जो बड़ा पापी होगा वो भी उद्धार अपना कर लेता है। अब देखिए यहाँ भी गुरु के साथ साथ शिष्य की महत्ता का भी वर्णन प्रभु कर रहे हैं कि वो ज्ञान की नाव में बैठ करके शिष्य पार कर जाता है भवसागर को। तो ये ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया 36वें श्लोक में। उसकी व्याख्या अर्थात भाव मंथन हम कल करेंगे। आज परम कृपालु परम गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनके शिष्य अर्जुन और सब ज्ञानियों को, भक्तों को, संतों को, विवेकी जनों को, श्रद्धावानों को कृष्ण के साथ साथ उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा कल की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे ज्ञान की महिमा। वो ज्ञान किससे मिलता है ये आपने श्रवण किया था, गुरुदेव से प्राप्त होता है और उसके लिए अहंकार छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में जाकर विधिवत प्रणाम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा के भाव से ही निष्कपट होकर के प्रश्न करना चाहिए। फिर तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान का उपदेश करते हैं और उसके बाद ये बात बताई गई थी आपको कि जिसकी श्रद्धा बहुत उच्च कोटि की होती है वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, अर्थात अंदर जमा पाता है, ग्रहण कर पाता है। श्रद्धा के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करके संपूर्ण अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कह दिया भूतानि अशेषानि आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। वो अपनी आत्मा में संपूर्ण जीव मात्र को देखता है और फिर
अपने में फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। ज्ञान की स्थिति प्रभु ने बताई। आप इसके बाद कहते हैं कि उसकी महिमा क्या है ज्ञान की। वो आप 36वें श्लोक का पाठ किए थे, अब उसी का विवेचन मैं करने जा रहा हूं प्रभु की कृपा से। 36वें श्लोक का पाठ आइए फिर से किया जाए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, सामान्य अज्ञानी की बात नहीं, बहुत भारी अज्ञानी की बात तुम समझो। चेत यदि तू अन्य सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि, अर्थात यदि सब सर्वेभ्यः सब पापेभ्यः अपि, यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, पाप कृत्तमा, पाप कृत्तमा अर्थात अधिक पाप करने वाला असि है, तो भी ज्ञान रूप नौका के द्वारा ज्ञानप्लवेनैव एव, निस्संदेह ज्ञान रूप नौका के द्वारा सर्वम वृजनम, सभी पाप समुद्र से संतरिष्यसि, भली भांत तर जाएगा। अब ये भगवान ने आखिरी लिमिट तक की बात कर दी कि सब पापियों से भी बड़ा कोई पापी हो तो भी वो ज्ञान रूप नौका के द्वारा ज्ञानप्लवेनैव वृजनम सन्तरिष्यसि, ज्ञान रूप नौका के द्वारा वो पार कर जाएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई चादर से ढका हुआ, चादर हटते ही उसको कोई मोटी मेम्ब्रेन हो, मोटा पर्दा हो, उसके हटते ही सब कुछ सामने दिखलाई पड़ जाता है, अर्थात दर्शन हो जाता है जो अब तक नहीं दिखता था। अथवा यूं कह लीजिए कि जैसे घोर अंधकार में बैठे थे और बिल्कुल अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन हमने कहीं से एक रोशनी प्राप्त कर ली तो सब कुछ दिखने लग गया, यथार्थ का दर्शन हो गया। और जो पाप लगे हुए थे अज्ञान के कारण, जीवन पाप में था, ज्ञान में था, तो वो सब का नाश होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पापों का पहाड़ तो बहुत बड़ा है। बहुत से लोग पूछते हैं इस बात को कि पापों का पहाड़ तो बहुत बड़ा है, तो कैसे कितना वर्ष लगेगा। अब यहाँ ज्ञान की बात है भक्तों। भक्ति में आपको जप करना है, शरणागत होना है, सेवा परायण होना है, ध्यान करना है, लेकिन यहाँ समझ वाली बात की जा रही। ज्ञान का मतलब समझ वाली बात। जैसे हम लोगों की सामान्य साधकों की बात यदि की जाए तो भगवान के प्रति अपनापन बहुत कम होता है, और एक ज्ञानी तो भगवान का ही रहता है, दूसरे का होता ही नहीं। या तो भगवान ही भगवान उसको सब जगह अनुभव होते हैं। भगवान में अपने को देखता, सबको भगवान में देखता है, भगवान को सब में देखता है। तो प्रभु इस विषय में बताते हैं कि ये जो पापों का पहाड़ है वो खत्म होने में टाइम कितना लगेगा। आइए 37वें श्लोक का पाठ हम करते हैं। इसमें इस विषय की चर्चा प्रभु ने की है कि ज्ञान
के द्वारा पाप नष्ट कब हो जाते हैं। श्लोक का उच्चारण करिए। 37वां श्लोक, चौथे अध्याय का 37वां। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। प्रभु ने उदाहरण देकर के इस विषय को सरल बना दिया। बिल्कुल प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे यथा समिद्ध अग्नि एधांस भस्मसात्। अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि, जैसे प्रज्वलित अग्नि, एधांसी अर्थात ईंधनों को, भस्मसात् कुरुते, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, जला करके राख बना देता है। तथा ज्ञानाग्नि ही, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि, ज्ञान रूप अग्नि, ज्ञान को भगवान ने अग्नि बताया, सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। सर्वकर्माणि अर्थात सभी कर्म, कर्म करने का अहंकार, कर्म करने का पाप और पुण्य, बंधन, आसक्ति, ये जो कर्म के अनेक अनेक ऐसे बंधन हैं, दुर्गुण हैं, प्रभु कहते हैं ज्ञानाग्नि तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है। अग्नि प्रचंड होएगी, प्रचंड अग्नि है तो ईंधन को भस्म कर देता है, सबको जलाकर राख कर देता है। वैसे ही यदि ज्ञान प्रकट हो जाए तो संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। अब ये बस थोड़ा सा समझने की बात है, लेकिन उसको धारण करना पड़ता है, नहीं तो कुसंग से फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए ना, जैसे रुई का ढेर या लकड़ियों का ढेर। रुई का ढेर मैंने इसलिए कहा कि वो प्रत्यक्ष देखने में जल्दी समझ में आ जाएगा। और प्रचंड अग्नि, प्रज्वलित अग्नि हो तो उसको जला करके समाप्त कर देने में, रुई के ढेर को भस्ममय बना देने में, राख बना देने में, उसको न तो कोई अग्नि को ताकत लगानी पड़ती है और न टाइम लगाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान यदि किसी को आंतरिक रूप से हो जाए, अर्थात जितना अज्ञान हम लोगों को जकड़े हुए अनंत जन्मों से, कोई भी होगा, जब तक भगवान में, भक्ति में, प्रभु के चिंतन में नहीं लगोगे तब तक आसक्ति का, राग द्वेष का, अहंकार का तमाम दोष संसार में बांध कर रखता है और कर्मों में वही अहंकार, राग द्वेष लगा रहता है। उसी के बंधन में अनेक अनेक जन्म बर्बाद होते रहते हैं। तो जैसे ईंधन को राख बना देता है प्रचंड अग्नि का तेज,
ऐसे ही ये ज्ञान हो जाए कि तुम वही ईश्वर के अंश हो, अर्थात आत्म स्वरूप हो, देह नहीं हो। देह तो साधन मिला है सत्कर्म करने का, लेकिन तुम देह नहीं हो, और रिश्ते और लोगों से देह के ही हैं। तो ईश्वर से संबंधित रिश्ता जो होता है, जैसे संत का, ज्ञानी का, भक्त का, गुरु का, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक का, जिसके माध्यम से ज्ञान में स्थिति होती है, प्रभु की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र सुनने में हम ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। तो ज्ञान में जहां हमारी स्थिति हुई, तहां अज्ञान जल करके, अज्ञान का क्या मतलब है? संपूर्ण कर्मों में राग, द्वेष, अहंकार, बंधन, यही सब अज्ञान है। मैं और मेरा, मैंपन और मेरापन, तू और तेरा, मतलब अपने पराये की बात, ये अज्ञान के ही कारण है। अज्ञान के कारण कर्म में लड़ाई झगड़ा और अभिनिवेश, ये सब जो रहता है, इसी के कारण से वास्तव में कर्म का बंधन है, अज्ञान है। तो यदि निरंतर ज्ञानमय अपने जीवन को बनाएं, अज्ञान की तरफ जाने वाले कुसंगियों से न मिलकर रहें, अर्थात कुसंग का त्याग कर दें। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा है कि दुस्संग को सर्वथा त्याग दो, नहीं तो फिर वो तुमको अज्ञान में ले आएगा, और हमें ज्ञान में रहना है। तो ज्ञान तो यही है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, माया के नहीं। तो फिर ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, माया से प्रेम नहीं होना चाहिए। ईश्वर के कर्म करने क्योंकि हम उन्हीं के हैं। तो ये ज्ञान जब टिक जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर ऐसा होता है कि अज्ञान जल के राख हो जाता है, फिर उसको कोई भटका नहीं सकता है। यदि साधक कच्चा होगा तो कुसंग फिर उसको भटका देगा। बहुत ऊंचा साधक होगा तो कुसंग नहीं भटकाएगा, कुसंग को वो धक्का मार देगा, लेकिन इसके लिए मजबूती बहुत चाहिए। तो प्रभु कहते हैं ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित अग्नि जैसे ईंधन को जला देता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं। तो ज्ञान की महिमा प्रभु बता रहे हैं, अगले श्लोक में भी बताएंगे। उसका अध्ययन हम लोग अगला, अर्थात 38वें श्लोक का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं विराम दे रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान और उनके भक्तों को सबको प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री।